हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बीएड फर्स्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर को हम लोग देखेंगे। यूनिवर्सिटी का नाम है ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी। 2023 का ये क्वेश्चन पेपर है। पेपर नंबर आपका 2 है या फिर आप इसे कोर्स नंबर 2 बोलें, बोथ आर द सेम थिंग। कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन का ये पेपर है और हम लोग इसके पेपर को देखने वाले हैं। वैसे मैं बता दूं, पिछले 5 साल का क्वेश्चन पेपर आपको LNMU का हमारे चैनल पे मिल जाएगा। उसके लिए अलग से प्लेलिस्ट मैंने आपके लिए तैयार कर दी है, वहाँ से जा कर के देख लीजिए। अगर आपको वक्त बचाना है, आपके पास वक्त कम है, तो 49 रुपीज़ में ये सारे PDF को आप ले सकते हैं। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट जो पिछले 5 साल के पेपर होते हैं आप उसे ले सकते हैं। ठीक है जी, ये तो हुई पहली बात। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बार बार सवाल पूछे जाते हैं, वो आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा। सातों पेपर को 199 रुपये में दे दिया जाएगा। यहाँ से मेरी email ID देख लीजिए, yourmithunsingh@gmail.com पे मेल कर लीजिए। इंस्टा पे अगर आप हैं तो डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए, ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के पेपर को हम लोग देखते हैं 2023 में कैसा सवाल पूछा गया था। यहाँ से आप देख पाएंगे कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन पेपर नंबर 2 है। 2022-2024 का ये पेपर है, लेकिन एग्ज़ाम आपका 2023 में कंडक्ट कराया गया था। 3 घंटे का वक्त आपको मिला था। 80 नंबर आप ओवरऑल ला सकते थे। यहाँ से याद रखिएगा, सभी प्रश्नों का मान समान है, लेकिन हर एक यूनिट से एक एक सवाल तो आपको चुनना ही होगा और टोटल 5 सवालों का जवाब आपको देना होगा। यूनिट 1 में देखिए, पहला सवाल क्या है। डिस्कस द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन ऑन एजुकेशन इन इंडिया। भारत में शिक्षा के संवैधानिक प्रावधानों का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, डिस्कस द रोल ऑफ SSA इन यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण में सर्व शिक्षा अभियान की भूमिका पर चर्चा कीजिए। बात करेंगे यूनिट 2 की। यूनिट 2 में देखिए कैसे सवाल है। क्वेश्चन नंबर 3, डिस्क्राइब द रिकमेंडेशन ऑफ इंडियन एजुकेशन कमीशन 1964-66। भारतीय शिक्षा आयोग 1964-66 की सिफारिशों पर चर्चा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, डिस्कस द नेशनल नॉलेज कमीशन NKS विथ रेफरेंस टू द स्कूल एजुकेशन। विद्यालय शिक्षा के संदर्भ में राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की विवेचना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, यानी कि यूनिट नंबर 3 में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं। क्या है सवाल। क्वेश्चन नंबर 5, डिस्कस द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन फॉर इंश्योरिंग इक्वालिटी। समता सुनिश्चित करने के लिए संवैधानिक प्रावधानों पर चर्चा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द रियल मीनिंग ऑफ इक्वालिटी। डिस्कस द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज। समानता का वास्तविक अर्थ क्या है। शैक्षिक अवसरों के संवैधानिक प्रावधानों पर चर्चा कीजिए। अब बात करते हैं यूनिट 4 की। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट डू यू मीन बाय द इक्वालिटी एजुकेशन। डिस्कस द इंडिकेटर ऑफ क्वालिटी एजुकेशन, यानी कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से आपका क्या अभिप्राय है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के सूचक की चर्चा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8, डिस्कस द इम्प्लीकेशन एंड एक्रेस्टाइजेशन ऑन क्वालिटी एजुकेशन इन इंडिया। क्वालिटी एजुकेशन इन इंडिया, भारत में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के निहितार्थ और प्रत्यापन की जो है चर्चा कीजिए। बात करेंगे यूनिट 5 की। क्वेश्चन नंबर 9 की, डिस्क्राइब द रोल ऑफ एजुकेशन इन प्रमोटिंग पीस। शांति स्थापित करने में शिक्षा की भूमिका पर चर्चा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 11, डिस्कस द रिलेवेंस ऑफ पीस इन इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट। अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ में शांति की प्रासंगिकता पर जो है व्याख्या कीजिए। देखिए, ये था आपका ललित नारायण यूनिवर्सिटी फर्स्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन। अगर आपको पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर की PDF चाहिए तो ये 49 रुपीज़ में अवेलेबल करा दिया जाएगा। बाकी 199 रुपये में आपको सजेशन मिल जाएगा, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसके आंसर मिल जाएंगे। हिंदी में चाहिए तो हिंदी में ले सकते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले को इंग्लिश मीडियम में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी email ID देख लीजिए, yourmithunsingh@gmail.com पे मेल कर लीजिए। इंस्टा पे अगर आप हैं तो डू फॉलो मी @imithunsingh। हम लोग जल्द से जल्द इस चैनल पे 5000 सब्सक्राइबर का बेस तैयार करना चाहते हैं। प्लीज़ सपोर्ट कीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक इसे पहुँचाएँ। अपने कॉलेज के व्हाट्सएप या फिर टेलीग्राम ग्रुप पे इस वीडियो को साझा कर दें। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।